सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्ते। एक बार फिर आपसे मिलने का अवसर मिला है। सज्जनों, आज हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझने और समझाने के बारे में अपने जीवन का अनुभव आदान प्रदान करेंगे। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है और उसमें उन्हें जीवन भर कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। कल हम बाड़मेर में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रक्तदाता समूह के शिविर में गए थे और वहाँ उन्होंने हमें आरोग्य पुस्तकालय टीम के माध्यम से हमें निमंत्रण भेजा था। हमारे अजीज मित्र अमराराम जी के साथ हम दोनों वहाँ गए। उन्होंने हमें बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। सज्जनों, मान सम्मान होता रहता है, लेकिन एक जीवन की नई वास्तविकता हमें कल सीखने को मिली। वो आप सब तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानों में सुनी हुई बात, आंखों से देखी हुई बात और अपने द्वारा अपने ही हाथों से या अपने ही शरीर के माध्यम से जो बात की जाती है वो वास्तविक होती है। हमारा कोई इरादा नहीं था ब्लड डोनेशन का, लेकिन जब वहाँ गए हम तो हमने भी देखा कि जीवन में कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने भी कहा, देखो आप अभी जीवन में कभी ब्लड डोनेशन नहीं दिया तो आज अपन भी एक बार अपना इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और वैसे हमें इस बात का कोई ज्ञान अनुभव नहीं था, लेकिन हमें दिल से पूरा विश्वास था कि सब लोग दे रहे हैं तो हमें भी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लड डोनेशन किया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम सरकारी विभाग से डॉक्टर साहब से काफ़ी अच्छी अनुभव की बातें सुनी। उन्होंने हमें जो बात बताई, हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, ये ब्लड डोनेशन करने के लिए कौन कौन आदमी शामिल हो सकते हैं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि 50 किलो वजन होना अनिवार्य है और वो अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है तो वो कोई भी दे सकता है। फिर किसी ने हमारे को ब्लड डोनेशन देने के बाद भी कहा और पहले भी कहा कि नहीं, ब्लड डोनेशन देने से आदमी के जीवन में कुछ समस्या भी आती है, थोड़ा दिन कुछ ऐसे अजीब सा लगता है। लेकिन ये सब भ्रम है। इन बातों को हम प्रत्यक्ष हमारे शरीर से हमने ब्लड दिया है, तब हमें 1% भी कोई असर नहीं लगा। हम मोटरसाइकिल पे गए 17 किलोमीटर और मोटरसाइकिल पे 17 किलोमीटर वापस आए। हमें कुछ एहसास नहीं हुआ कि हमारे शरीर से ब्लड निकल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने दिल में जो भ्रम था वो निकल गया, वास्तविकता सामने आई। और सज्जनों, बहुत ही पुण्य का कर्म है ब्लड दान देना, और हमारा तो और भी अच्छा सौभाग्य है आप सबका प्रेम कि जो ही हमने ब्लड दिया, ब्लड डोनेशन के जस्ट 5 मिनट ही बाद उसी हॉस्पिटल से कोई भाई आए। उन्होंने कहा कि हमारे को ए पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, और एक कुदरत न करे कभी उनसे हो सकता है मिलना हो न हो, लेकिन 3 वर्ष की मासूम बच्ची को ब्लड की ज़रूरत थी और
मैंने जीवन में पहली बार ब्लड डोनेशन किया था और वो उस बच्ची को हाथों हाथ काम आ गया। और वो भाई साहब आए कि आपने ब्लड दिया और हमारे को सख्त ज़रूरत थी और हमारे को काम आ गया। तो मनुष्य को हमेशा वास्तविकता समझने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो समझ में आया, और हमारे को डॉक्टर साहब ने ये भी बात बताई कि 24 घंटे के अंदर जो आपके शरीर से जो ब्लड निकाला है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो मतलब एक वो ज़माना था, आज से 10 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बीती हुई। मेरी मदर बीमार थी तो हमने डिशा में ब्लड की ज़रूरत थी तो हमने पैसा दे के ब्लड लिया था, क्योंकि हमें वो डर था कि ब्लड निकालने से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी हमें वो समस्या समाप्त हो गई है। और मैं तो आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करें, या तो अनुभवी विशेषज्ञ हो उनसे सलाह करें, या अपने जीवन में जो शास्त्रों के माध्यम से, विद्या शिक्षा के माध्यम से जो भी बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की हो, चाहे जीवन की वास्तविकता की हो, चाहे अंधविश्वास की हो, चाहे पाखंडवाद की हो, चाहे वास्तविकता की हो, लेकिन परखना जरूरी है। क्योंकि बिना समझे बिना समझाए भ्रम दूर नहीं होता है, और जब तक भ्रम है तब तक उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मनुष्य भ्रम से मर जाता है। तो इसलिए हमें ये भी एक अपने जो दिल में जो भ्रम था वो निकला। और धन्यवाद है उन रक्तदाता समूह का जिन्होंने हमें बुलाया और हमारे जीवन में एक नई वास्तविकता की एक और सीढ़ी तैयार की। क्योंकि जब आदमी मनुष्य को कुछ सीखने को मिलता है तभी वास्तविकता का ज्ञान होता है। क्योंकि जब तक वास्तविकता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और मानव समाज में सब कुछ संभव है। क्योंकि ये जो धर्म, संस्था है, प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ये एक मनुष्य अपने अपने रीति रिवाज से, वातावरण से जिंदगी जी सके उसके लिए है। लेकिन वास्तविकता के लिए इसको शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो कार्य है जो मानव समाज की वास्तविकता के लिए होते हैं, उसमें धर्म का, जाति का, मजहब का बंटवारा नहीं होता है। उसमें जो आगे आता है, जो मानव समाज के लिए सेवा देने में हाजिर होता है, उसका तहे दिल से स्वागत किया जाता है। हमें नहीं पूछा गया कि आप कौन से धर्म से हो, कौन सी जाति से हो, कहाँ से हो। सीधा हमारा ए पॉजिटिव था और उन्होंने स्वीकार किया और उसके साथ साथ उन्होंने हमें धन्यवाद भी दिया। तो ये जो प्रथाएं बनाई हुई है ये वर्ण व्यवस्था के लिए है। एक इसका मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे अपने शरीर में जो अंग को मतलब ढकने के लिए जो कपड़ा है, पैंट और शर्ट का दोनों का एक ही कपड़ा है। और अगर पैंट की जगह अपन शर्ट पहन लेते, कमीज पहन लेते, तो हो सकता है बदन तो आपका थोड़ा बहुत ढक जाएगा, लेकिन वो अच्छा शोभा नहीं देगा। तो ये कोई भेदभाव नहीं हुआ। पैंट की जगह पैंट ही काम आएगी, शर्ट की जगह आपका कमीज की जगह कमीज ही काम आएगा। तो इसी तरह ये एक वर्ण व्यवस्था है, उनको आप जहाँ हैं वहाँ रहने दीजिए। लेकिन वास्तविकता के लिए, मानव समाज के हित के लिए, वो एक ही समाज है जिसे कहते हैं मानव समाज, और उसका धर्म है सत्य, और उसके सिवाय कोई धर्म नहीं है। क्योंकि जहाँ ब्लड की ज़रूरत है
वहाँ ब्लड ही काम आता है, भले वो किसी धर्म जाति से जुड़ा हो। तो उसमें वर्ण व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। तो सज्जनों, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मानव समाज के जीवन में काम आने का कार्य करें, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, व्यक्तिगत पहचान और एकता, ये बातें हैं। किसी के घर में आग लग जाती है ना, तब वहाँ धर्म जाति को पूछे बिना ही आग बुझाने की कोशिश की जाती है। वहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है कि भाई कौन जात से और आपको आग बुझाने हम आने देंगे या नहीं देंगे। या कोई नदी में डूब रहा है तो वो जो बाहर निकालने वाला ही सिकंदर होता है, बाकी वहाँ उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। और ऐसे कई अनेक प्राकृतिक आपदाओं में, राष्ट्र हित में जो देश के काम आता है, समाज के काम आता है, वो ही सिकंदर कहा जाता है। तो इसलिए मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि शिक्षा ही जीवन है और उसको बरकरार रखें। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हम एक आरोग्य पुस्तकालय टीम के माध्यम से वहाँ गए और उन युवाओं से मिलने का अवसर मिला और कुछ बातें जीवन में सीखने को मिली। और मानव समाज में अपने जीवन के माध्यम से कुछ न कुछ हम जो सहायता, संघर्ष, संदेश देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनमें आप सबका साथ रहेगा तो आगे भी कुछ करने में सफल रहेंगे। और मुझे तो 100% प्रमाण है कि जब कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो मैं निसंकोच, निस्वार्थ भाव से देने के लिए तैयार हूँ। मुझे 1% भी भय नहीं है कि ब्लड देने से अपने शरीर में कोई नुकसान पहुँचता है। और यही एक विश्वास के साथ, एक वास्तविकता के साथ समझी, भूखा रह सकता है आदमी, मनुष्य भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, दर्द भी सहन कर सकता है, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके शरीर में रक्त नहीं है तो उसको प्राण त्यागने पड़ते हैं। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो मेरा सब युवा साथियों से निवेदन है कि वो नशा पता नहीं करे, क्योंकि अगर वो खान पान से सुरक्षित नहीं है तो फिर वो क्या किसी को दान करेगा, क्योंकि उनका जो रक्त है वो पहले से ही बीमार है, बीमारियों से घिरा हुआ है, तो वो अगले का काम नहीं आएगा। तो पहले खुद स्वच्छ रहे और फिर मानव समाज में जहाँ भी मौका मिले तो निस्वार्थ भाव से अपने रक्त का दान करें और जीवन की वास्तविकता को हमेशा के लिए बरकरार रखें। और ये आरोग्य पुस्तकालय एवं सेवा समिति बाड़मेर की तरफ से आपको निवेदन किया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी परिवार से अगर कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो विद्या अध्ययन करने में अव्वल है और उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, माली हालत है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से आरोग्य पुस्तकालय को बताने की कृपा करावे और उसका हर संभव शिक्षा के लिए उसका योगदान किया जाएगा। नमस्ते, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। सज्जनों, फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की।